हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आप सबों के बीच प्रत्येक रोज वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो प्रयास मेरा रहेगा कि सब रोज इस चैनल के माध्यम से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो कल से आप सबों के बीच जो टॉपिक्स चलेगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यह हम टॉपिक्स को जानते हैं। यह क्या है? तो समरूप सरल रेखीय मतलब गति। समरूप क्या है प्यारे बच्चों? समरूप तहन अहाँ सब एना समझू, समरूप केकरा कहल छै? समरूप मतलब जे देखे में एक समान हेतै, एक रूप हेतै, ओकरा की कहबै? समरूप कहबै। आ समरूप छै सरल रेखीय गति। ऐसा पहिने जे छै पहला जे छै लेक्चर जे रहे ओहिमे हम पढ़ि चुकल रहिए कि सरल रेखीय गति की होइ छै, ओकरे बारे में छै। तऽ कहै छै समरूप सरल रेखीय गति, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो समरूप सरल रेखीय गति की छिए एकरा जानै छै। तो समरूप सरल रेखीय गति कह सकै छिए जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु समान, या ऐसे भी कह सकते हैं जब सीधी रेखा में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? समरूप सररेखीय गति कहते हैं। तो की कहबे? कहबे जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तब इस प्रकार की गति को समरूप सरल रेखीय गति कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि समरूप सरल रेखीय गति मतलब समरूप सरल रेखीय गति क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल मतलब क्या? समरूप या सरल रेखीय गति कहते हैं। समरूप सरल रेखीय गति के अंतर्गत हमको टॉपिक्स जानना है। समरूप चाल। यहाँ पे जानेंगे कि समरूप चाल यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। समरूप चाल को हम लोग कह सकते हैं एक समान चाल। क्या कहेंगे? तो समरूप चाल को हम लोग कह सकते हैं एक समान चाल कहेंगे। तो एक समान मतलब सबका चाल क्या होगा? जब एक समान मतलब बराबर होगा तब इस प्रकार की जो गति होगी या इस प्रकार की जो चाल होगी उस चाल को हम लोग क्या कहेंगे? तो समरूप चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जैसे मान लेते हैं कि कोई कार है, 5 गो कार है, 5 सेकेंड में 50 किलोमीटर दूरी सब कार तय करती है, तब इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहेंगे? समरूप गति कहेंगे। या समरूप गति के या समरूप चाल के। तो हम लोग क्या कहेंगे? मतलब जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तब इस प्रकार की चाल को
समरूप चाल या एक समान चाल कहते हैं। तो पूछेंगे कि आप लोग को एक समान चाल किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तब इस प्रकार की जो चाल होगी उस चाल को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप चाल या एक समान चाल कहते हैं। अब यहाँ पे हमको टॉपिक यह भी जान लें कि समरूप वेग मतलब यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समरूप वेग क्या होता है, इस चीज को हम लोग को जानना है। तो समरूप वेग को हम लोग कहेंगे जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु या क्या होगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में विस्थापन में जब क्या हो, समान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार की जो मतलब वेग जो होगा उस वेग को या तब इस प्रकार या का जो वेग होगा उस वेग को हम क्या क्या कर सकते हैं, तो समान एक समान वेग कहेंगे। तो क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो तब इस प्रकार की वेग को समरूप वेग तो पूछ देगा आप लोग को समरूप वेग क्या है, क्या कहिएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में या क्या वेग में समान परिवर्तन हो तब इस प्रकार के वेग को क्या कहते हैं, समरूप वेग कहते हैं। तो यह था यह समरूप या सररेखीय गति पर आधारित हम लोग को टॉपिक। अब देखना है कि असमरूप सरल रेखीय गति। अब क्या जानेंगे हम लोग, असमरूप सरल रेखीय गति तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें यह नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन असमरूप मतलब होता है नहीं असमान, जो जिसमें क्या हो, समान न हो मतलब बराबर न हो। तो हम लोग कहेंगे मतलब जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करे तब इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, असमरूप गति की। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करे तब इस प्रकार की गति को असमरूप सरल रेखीय गति कहते हैं। अब जानना है असमरूप सरल रेखीय गति क्या होता है। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु या सरल रेखा में समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करे
तब इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, असमरूप सरलरेखीय गति कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक्स को जानेंगे। असमरूप, या यहाँ पे अब हम देखेंगे कि असमरूप चाल जानेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा इस चीज। अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमरूप, जो समरूप न हो, जो मतलब क्या हो, समान न हो। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु, क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, या जब किसी वस्तु की चाल में समान समय अंतराल में और समान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार की चाल को क्या कहते हैं, असमरूप चाल कहते हैं। क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय में समान समय में जब कोई वस्तु समान समय में असमान, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि असमरूप चाल, तो क्या कहें, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करे, तब इस प्रकार की गति को असमरूप गति कहते हैं। तो असमरूप गति या असमरूप चाल कहते, तो हम लोग कह सकते। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें असमरूप वेग के बारे में जानेंगे। असमरूप वेग मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जानना है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान या वेग में परिवर्तन हो, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग में असमान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, तो असमरूप वेग कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समय में वेग में असमान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार की वेग को असमरूप वेग कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग में असमान परिवर्तन, जब कोई वस्तु के समान समय अंतराल में वेग में क्या हो, असमान परिवर्तन हो, तब इस प्रकार की वेग को हम क्या कहेंगे, असमरूप वेग। तो इसमें हम लोग जाने असमरूप सरलरेखीय गति क्या होता है, मतलब क्या, उसके बाद जाने समरूप चाल क्या होता है, समरूप वेग क्या होता है, असमरूप सरलरेखीय गति क्या होता है, असमरूप वेग को जाने और समरूप चाल को जाने। तो यह क्या था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आप लोग इसको नोट बना लीजिएगा और इसको मतलब रिवाइज कीजिएगा। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपको क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट। तो चलिए इसी में हम लोग जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को जानेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम लोग यह देखेंगे कि यह त्वरण एक्सेलरेशन, यह त्वरण क्या है, यह एक्सेलरेशन
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को देखना है। तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण कहते हैं कि किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वेग में जो समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो क्या कहिएगा? किसी वस्तु की वेग में या किसी वस्तु की वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसे द्वारा सूचित किया जाता है। त्वरण किसके द्वारा सूचित किया जाता है? ए द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। तो याद रखिएगा, त्वरण जो है कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। तो त्वरण कहते हैं किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए द्वारा सूचित किया जाता है। यह त्वरण कैसा राशि है? सदिश राशि है। करें अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। यहाँ पे लिखेंगे कि वेग में परिवर्तन अब बाय क्या हो जाएगा? समय। अब जान लीजिए कि त्वरण जो है वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? तो परिवर्तन निकालेंगे कि अंतिम वेग अब माइनस क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग। तो अब वेग अब बाय क्या हो जाएगा? समय। अब देखिए त्वरण सूत्र ए बराबर अंतिम वेग होता है भी, प्रारंभिक वेग क्या होता है? यू, अब बाय क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या होगा? वी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? ए टी। यहाँ से वी निकल इस तरफ माइनस में, उस तरफ जाएगा प्लस में, यू प्लस क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। यहाँ त्वरण का मात्रक देखते हैं, तो यह क्या कहेंगे हम लोग? तो त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक, तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब बाय क्या होगा? सेकेंड। तो यह क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों त्वरण का सीजीएस मात्रक। तो त्वरण का क्या हो जाएगा? सीजीएस मात्रक। तो त्वरण का सीजीएस, तो लंबाई का सीजीएस क्या होगा? सेंटीमीटर, या क्या होगा? समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो त्वरण का क्या देखेंगे हम लोग? एफपीएस मात्रक। तो त्वरण का एफपीएस मात्रक क्या होगा? लंबाई का फुट, अपर क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यह क्वेश्चन क्या होता है? तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इस चैनल पे आप लोग बने रहिए, और जो है काफी मतलब सब रोज आप लोग का टाइम टेबल दिया जाएगा और उस टाइम टेबल के अनुसार वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग प्रत्येक दिन सुबह जो है या 6 बजे आप लोग का वीडियो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।